कि ये वियना में नहीं है, मतलब कि कई जगहों पर, सिर्फ वियना नहीं गया, कई जगहों पर घूम रहा है। अब उस गुत्थी को सुलझाया है वकास साहब ने। अब वकास साहब ने इस स्टोरी को ब्रेक किया है और वो कहते हैं कि असल में ये जो जहाज गया है ये मरियम साहबा का जो साहबजादे हैं, आप सबको पता है जुनेद सफदर साहब, उनकी हाल ही में दूसरी शादी हुई थी। उस शादी पे वो अपनी दुल्हन को साथ लेकर, मरियम साहबा ने ये जहाज उन्हें उधार दिया है, या आप ये कहिए तोहफे में दिया है। आपके पैसों से खरीदा हुआ जाहिर है जहाज, आपके पैसों से चलने वाला जहाज, आपके पैसों से जो बाजी ने गोरे पायलट इसमें रखे हुए हैं उनको भी साथ, जाहिर है मैंने जैसे आपको कहा कि 32,000 और 38,000 डॉलर पर मंथ दोनों पायलट्स को अलग अलग तनख्वाह दी जाती है। और भी इसमें जरूर अमला होगा जो शायद बाहर से हो, लेकिन मुख्तसर बात यह कि उन दोनों गोरे पायलट्स के साथ, इस जहाज के साथ मरियम नवाज साहबा के साहबजादे और उनकी जो बहू हैं वो हनीमून मनाने के लिए अब ऑस्ट्रिया गए हैं। ज्यादातर दोस्तों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए अर्ज कर दूं कि ऑस्ट्रिया जो है वो स्विट्जरलैंड का हमसाया मुल्क है और स्विट्जरलैंड की तरह ही खूबसूरत है। इसके अपने शहर वियना हो या साल्जबर्ग हो, वो देखने के काबिल हैं, देखने के लायक हैं। और जब आप कभी भी वहां जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि कई जहतों से तो ये स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत मुल्क है। बहरहाल अब वकास साहब ने ये गुत्थी सुलझाई है। खबर हमने 8 तारीख को आपके सामने सबसे पहले रखी थी, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था। हमें तो अभी तक, जब तक वकास साहब ने नहीं बताया तब तक भी नहीं पता था कि किस मकसद के लिए जहाज वहां गया। तो पहले हमने आपके सामने सबसे पहले खबर रखी, उसके बाद असदुल्ला खान साहब ने कहा कि ये एक जगह पे नहीं, सेवरल जगह पर यूरोप में फिर रहा है जहाज, और फिर इस सारी गुत्थी को सुलझा दिया वकास साहब की स्टोरी ने। और उन्होंने कहा कि असल में ये हनीमून ट्रिप पर है और